अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। और यहाँ पे जी आज मेरा किचन से ही व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये है कि दिन के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग। मॉर्निंग टाइम नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने जो बोन्स थी ना सारी मटन की, उनके साथ थोड़ा थोड़ा ये था, मीट भी था, उस सारे को मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए। मैंने कहा इसे बॉयल करके तो फिर मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। जब इसके राइस बनाने हो, पुलाव बनाना होगा, कुछ भी बनाना होगा तो मैं बना लूँगी। तो इसे मैं बॉयल कैसे कर रही हूँ, तो मैंने थोड़े से साबुत गरम मसाले ऐड किए हैं इसमें, और नमक, हल्दी, और साथ में जी लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ में मैंने कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया। ये अब थोड़ा सा इसे बॉयल आएगा और इसे मैं फिर स्लो फ्लेम पे रख दूँगी, तो साथ में ये गल भी जाएगा इनका गोश्त। और दूसरी साइड पे मैं आज बनाने लगी हूँ सब्ज़ी में मुझे बैंगन बनाने का बहुत दिल कर रहा था। कारफोर से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, तो मैंने कहा चलें आज मैं सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। आज मैंने कहा है सारी जो वेजिटेबल्स हैं, टमाटर, प्याज, आलू, बैंगन सब एक साथ डाल दूँगी। सारे जो स्पाइसेस हैं वो तो मैंने बैंगन और आलू के अंदर मिक्स कर दिए हैं। नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, वो मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। और साथ में मैंने टमाटर और प्याज और हरी मिर्च भी काट के रख दी है। तो इन सब को ना एक साथ में सबसे पहले मैं जो गार्लिक है उसको बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करके उसके अंदर फिर सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी और इसे आज मैं स्टीम पे रख दूंगी। आज मैंने कहा चलें इस तरह खड़े मसाले में ज़रा बैंगन और आलू बनाती हूँ, देखती हूँ कैसे बनते हैं। लेकिन बहुत मज़े के बने थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और फिर उसके बाद जी ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। हम लोग जा रहे हैं, नेक्स्ट डे फ्राइडे था, तो बस ब्रेकफास्ट और लंच जो था वो सेम ही हो गया। तो हस्बैंड नमाज के बाद आए, तो उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के बाद बस जो बर्तन धोने घर के काम होते हैं छोटे मोटे वो किए। और बच्चों ने बस बोला हमें जाना है, क्योंकि वो सैंड टॉयज़ लेके आ गए थे, तो इस वजह से फिर उन्होंने शोर डाल दिया कि हमें बीच पे लेके जाएं। तो ऐसा था कि हस्बैंड ने बोला था मैं अपने फ्रेंड को रिसीव करने उन्होंने जाना था एयरपोर्ट से, लेकिन उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो बच्चों ने फिर बोला कि हमें लेके जाएं। तो हस्बैंड कह रहे थे कहाँ जाना है, बच्चों ने बोला है बीच पे जाना है, क्योंकि उनके पास टॉयज़ थे। तो इस वजह से कहीं और जाने का उनका प्लान ही नहीं बन रहा था। तो आज फिर हम लोग जा रहे हैं। फिर हस्बैंड ने ये बोला है कि आप लोगों के पास 20 मिनट्स हैं जिसमें आप लोगों ने रेडी होना है, चलना है तो टाइम पे चलें, नहीं तो फिर लेट, क्योंकि रात के टाइम ना बीच पे जाने का मज़ा नहीं आता। और एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है और शाम के टाइम तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आज हम लोग जिस बीच पे जा रहे हैं ये हम लोग भी फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, और मैंने कहा है मैं अपने व्यूअर्स को भी लेके साथ चलती हूँ, अपनी यूट्यूब फैमिली को भी साथ लेके चलती हूँ, वो भी ये वाला बीच देख लें। तो हम लोग भी फ़र्स्ट टाइम ही जा रहे हैं, पहले कभी नहीं गए, बच्चे, मैं, हस्बैंड। तो इस बीच पे पहले हाफ मून पे तो काफ़ी टाइम जा चुके हैं, आप लोग के साथ भी शेयर किया है, आप लोगों को साथ भी लेके गई हूँ। तो आज मैंने कहा है इस बीच पे भी मैं आप लोगों को साथ लेके जाती हूँ, और जो जो चीज़ें मुझे यहाँ पे अच्छी लग रही हैं वहाँ पे मैं छोटे छोटे जो क्लिप हैं वो कैप्चर कर रही हूँ। क्योंकि मुझे ना ग्रीनरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत, आई लव नेचर। तो यहाँ पे जी हम लोग जा रहे हैं, बस तकरीबन पहुँचने ही वाले हैं, काफ़ी दूर है ये हमारे घर से। गर्मी को देखें तो फिर तो घर से निकलने का दिल ही नहीं करता, ह्यूमिडिटी को देखें तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता, लेकिन बच्चों को देखें तो बच्चों के साथ बंदा मजबूर हो जाता है, क्योंकि घर में स्क्रीन टाइम बच्चों का ज़्यादा होने लगता है, तो फिर बंदा खुद ही मजबूर होकर घर से निकल पड़ता है। किसके लिए? बच्चों की खातिर। और थोड़ी बहुत ये होता है कि अपनी भी आउटिंग हो जाती है, लेकिन बीच पे आने का ना मदर्स को पता होगा, जो लोग आते होंगे, कि फिर वापस जाके जो काम एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं ना वो और ही होते हैं। तो मैंने जल्दी में बस 20 मिनट्स थे, हस्बैंड ने बोला था कि जल्दी जल्दी निकलना है, टाइम पे पहुँचें तो अच्छा है। तो फिर मैंने 20 मिनट्स में जो जो मेरे सामने आया मैंने डाल दिया था। बच्चे को जो ड्रेसेस थे स्विमिंग के लिए वो मैंने डाले हैं बैग में, और जो फ्रूट थे थोड़े बहुत वो डाल दिए हैं, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को तो वैसे भी भूख थोड़े से टाइम के बाद लग जाती है। और फ्रूट्स इसलिए रखे हैं कि घर में खाए नहीं जाते, तो जब बंदा बैठ जाता है भूख लगती है बच्चों को कुछ भी देंगे ना तो बच्चे खाने लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने छोटी मोटी चीज़ें जो थी वो रखती थी, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था
स्पेशल कि हम लोग जाएंगे, या एक दिन पहले प्लान करता है बंदा, फिर घर से कुछ बना के ले जाता है। तो इसलिए इमरजेंसी वाला हमारा आना हुआ है अचानक ही कि हस्बैंड ने बोला है कि चलें बीच, बच्चों ने बोला बीच चलते हैं, हस्बैंड ने बोला है चलें 20 मिनट्स के अंदर अंदर जाना है, सही है, वरना शाम के टाइम अगर निकलेंगे तो फिर मगरिब के बाद वहाँ पे पहुँचेंगे। तो इसलिए हम लोग 4 बजे घर से निकल आए थे। तो यहाँ पे जी अभी हम देख रहे हैं, पहुँच तो हम लोग आए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमें स्विमिंग वाला जो एरिया है, स्विमिंग साइड जो है, उस साइड पे हमने गाड़ी पार्क करनी है, क्योंकि वहीं पे बच्चे स्विमिंग के लिए ही आए हैं। तो इसलिए हमें अभी यहाँ पे पार्किंग नज़र भी नहीं आ रही, और हम जितना आगे जा सकते हैं वहाँ तक चलते हैं कि कहाँ पे स्विमिंग जो साइड है स्विमिंग वाली, वहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे जी हमें मिल गई पार्किंग भी, और यही साइड थी जहाँ पे लोग स्विमिंग कर रहे थे। तो इसलिए हम यहाँ से निकल रहे हैं, और सारी जो चीज़ें हैं, बच्चों के जो टॉयज़ हैं, जो इनके ड्रेसेस हैं, वो तो मैं ले आई। लेकिन मैं ये समझ रही थी कि जिस तरह हाफ मून बीच पे होता है ना, सदफ बीच पे, कि वहाँ पे चेंजिंग सेक्शन जो बने हुए हैं वहाँ पे, तो बच्चों को आप इजीली चेंज करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो वाला सीन तो था ही नहीं। तो काफ़ी दूर थे वाशरूम, और कुछ तो जो थे वो बंद थे, और कुछ जो थे वो उनका काम हो रहा था नए सिरे से, कुछ ख़राब थे, बस ऐसे ही था। जो जेंट्स साइड पे थे वो सही थे। तो यहाँ पे जी फिर ऐसा हुआ कि हस्बैंड ने बोला है कि चलें ये रख लो आप, अभी चेंजिंग रूम तो है नहीं यहाँ पे, तो ये जो इन्होंने ड्रेसेस पहने हुए हैं इसी में ये स्विमिंग कर लें, तो बाद में फिर देख लेंगे, अगर आगे जाके गाड़ी लेके जाएंगे आगे, अगर आगे वाशरूम हुए तो वहाँ पे चेंज कर लेना। चलें जी, फिर इसी बात पे मैंने कहा चलें सही है, क्योंकि बच्चों ने तो इन्जॉय करना ही है, अब लेके आई हूँ, और यही इनकी आउटिंग है। और वेकेशंस जो हैं बस यही है कि 2 वीक्स में 20 पे आ जाए, 1 वीक में, मतलब एवरी डे आप लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते यहाँ पे। एक तो हस्बैंड की जॉब्स जो होती हैं वो ऐसी होती हैं, ड्यूटीज़ उनकी ऐसी होती हैं, मॉर्निंग टू नाइट, मॉर्निंग टू इवनिंग, तो बस टाइम ही ऐसा होता है। और दूसरा दिन के टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, फिर भी आप घर से नहीं निकल पाते, तो वीकेंड पे ही ये सारा प्लान बनता है। तो यहाँ पे जी फिर हम लोग आ गए। यहाँ पे बच्चे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, तो अपना खेल रहे हैं, टॉयज़ भी लेके आए हैं, स्विमिंग भी कर रहे हैं। चप्पल साइड पे रखो आराम। मोना पकड़ में पानी रखते हैं जानी, पानी किधर, बाबा की तरफ नहीं जाना। ले जाएगी
और इधर जी अब बारी है मनाइल की। मनाइल जा रही है बाबा की तरफ। अब वो स्विमिंग करेगी, पहले भी करती रही है लेकिन ट्यूब के बगैर। तो अब मैमूना ने ट्यूब यहाँ पे छोड़ी है तो मनाइल चली गई है बाबा की तरफ और मैमूना खेल रही है सैंड के साथ, टॉयज़ के साथ। और यहाँ पे ये ना बहुत प्यारा व्यू था। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है तो इसलिए बच्चे भी काफ़ी थक चुके हैं, साथ साथ खेल रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि भूख लग चुकी है। तो मैंने कहा है कि पहले आप लोग खेलना अपना फिनिश करो, उसके बाद अपने टॉयज़ समेटो, फिर उसके बाद खाने के लिए दूंगी, क्योंकि सैंड वाले हैंड है तो हैंड्स वगैरह वॉश होंगे तो तभी आप लोग कुछ खा पाओगे। लेकिन यहाँ पे हरम पानी के अंदर मतलब बहुत आगे तक नहीं गई, क्योंकि पता नहीं क्यों उसे इरिटेशन होती है सैंड से। तो वो काफ़ी इरिटेट हो रही थी कि मैंने नहीं जाना, मेरे हैंड्स के साथ सैंड लग रही है, मेरे पाँव के साथ है। बहुत मुश्किल से उसको राज़ी किया कि बेटा यहाँ पे खेलो, बाद में आप बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाओगी, आपको पानी डालूंगी हैंड्स पे, पाँव पे, और आप बिल्कुल फ्रेश हो जाओगी। तो तब वो खेलने लगी थी। और यहाँ पे ये देखें, ये सी शेल्स भी हैं काफ़ी साइड पे बहुत। यहाँ पे इधर मैंने देखे हैं, हाफ मून बीच पे मैंने नहीं देखे, शायद गौर नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ये है बहुत ज़्यादा थे और बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया है। बहुत ही प्यारा बीच है ये, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बीच है ये। और ये है रास्ता नूरा बीच। और शाम के टाइम का जो व्यू होता है वो तो बहुत ही दिलकश, बहुत ही प्यारा होता है। तो यहाँ पे जी अब मैमूना के काम देखें, मैमूना कर क्या रही है, बकेट भर के अपने ऊपर पानी डाल रही है। तो मैंने कहा आज खूब फ्री हैं, जितना करना है कर लें। और ये सैंड होती भी इतनी बारीक है ना कि पता नहीं क्यों ये कपड़ों से तो जाती भी नहीं है, बहुत मुश्किल से ये निकलती है। लेकिन अब जो हो चुका वो हो चुका, अब घर में जाके सब कुछ देखा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कहा चलें किसी बात से भी, किसी चीज़ से भी बच्चों को नहीं टोकती, नहीं रोकती, क्योंकि घर में भी बहुत होता है ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। तो इसलिए यहाँ पे बच्चों को फ्री छोड़ दिया है। और यहाँ पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। हरम ने अपनी बहनों को अपने साथ लगा लिया था, जो सैंड मोल्ड्स थे उनके साथ डिफरेंट शेप्स बना के वो मुझे भी साथ साथ दिखा रही थी और बहुत ज़्यादा ख़ुद भी खुश हो रही थी। तो अब बच्चों को भूख भी लग चुकी है और थक भी चुके हैं, तो इसलिए हमने कहा अपने अपने टॉयज़ समेटें तो चलते हैं। तो ये जो व्लॉग है ना, बाकी जो क्लिप्स हैं वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़।